सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग डीबीएमएस इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। डेटाबेस क्या होता है, क्वेरी क्या होती है, एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है, डीबीएमएस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, और फर्दर वीडियोस में हम लोग इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक एक करके मैं इसको अलग अलग करके बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है, जैसे जैसे मैं डेफिनेशन बताते जाऊंगा उसमें जो चीजें आती जाएंगी उसको भी मैं एक्सप्लेन वहीं पर करता जाऊंगा। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह लीजिए, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, इसी से बात आती है, इसी में ही और हम लोग समझेंगे। तो इंफॉर्मेशन, अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या अंतर होता है, इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज रॉ जब होती है, जिसका कोई मतलब कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन दे दिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग डेटा कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन, उससे सूचना निकल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहीं लिख दिया राम, ठीक है, 24, इस मान लीजिए कि कुछ वाराणसी लिख दिया, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, राम है, 24 है, वाराणसी है। तो ये बेसिकली जो बच्चों है आपका डेटा है, जिससे कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं निकल रही है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग लिख दें नेम राम, एज 24, और मान लीजिए प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस लिख दिए वाराणसी, तो हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई राम एक इंसान है जिसकी एज 24 साल है और जो कि रहने वाला वाराणसी का है। तो ये जो निकला वो कहलाता है इंफॉर्मेशन, और जो रॉ था वो आपका कहलाता है डेटा। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग फिर से आते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर ये स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकली हम लोग समझें कि सपोज कर लीजिए कि आपका स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में आपके क्या रहेंगे, बैग रहेंगे, सॉरी किताब रहेंगे, कॉपी रहेंगे, रबड़ रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वेजिटेबल वगैरह रखोगे आप। तो डेटाबेस मतलब कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन, बैग में आप केवल कॉपी किताब रखोगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, वहां पर आपको वो सूचना मिलेगी। क्लियर। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि डेटाबेस एक भंडार टाइप का है, ठीक है, बहुत बड़ा भंडार है जिसमें कि सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक। जैसे और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अभी और इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है आपका, ठीक है, आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन होती है, आधार कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी रहती है, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस, ठीक है, एक तरह का भंडार। अभी सब समझ में आएगा फर्दर वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी, ठीक। तो ये बात समझ में आएगी डेटाबेस क्या होता है। अब बात आती है, भाई जब ये डेटाबेस है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, तो डीबीएमएस जो होता है, डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जहां पर कि हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड का मतलब सूचना ले सकते हैं, ठीक है। और या तो आप उस पर क्रिएट भी कर सकते हो डेटा को या इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो डेटाबेस एक भंडार हो गया, और डेटाबेस भंडार है तो उस भंडार तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, किसी की मदद लोगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बनकर हमारी मदद करता है, जिससे कि हम उस डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लिए, रीड कर लिए या अपडेट कर लिए। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। क्वेरी, देखिए क्वेरी का एक शाब्दिक अर्थ ये होता है कि एक तरह का क्वेश्चन, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल भाषा है, क्वेश्चन। तो क्वेरी क्या करता है कि मान लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जैसे स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया किससे, टीचर से। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया टीचर से, तो टीचर ने उसको क्या किया, इंफॉर्मेशन दिया, ज्ञान दिया, ठीक है। उसी तरीके से
ये तो क्वेश्चन किया। तो उसी तरीके से क्वेरी क्या होता है, क्वेरी आप यूजर रन करता है सिस्टम पे, और ये बच्चों आपका डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे इसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। रिट्रीव मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आई? क्वेरी का मतलब क्वेश्चन होता है। तो क्वेरी क्या होता है, ये एक तरह का सपोज कर लीजिए कि एक कोड है, एक तरह का कोड है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो यूजर मतलब हम आप जब इस क्वेरी को रन कराते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम पे, तो हमारा डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंफॉर्मेशन का भंडार होता है, वहां से जो भी चीज आपको करना है, आपको रन कराना है क्वेरी, कुछ चलाने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का, वो आप यहां से कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या हुई, क्या क्या बात हम लोगों ने समझा। डेटा क्या होता है, रॉ चीज होता है, इंफॉर्मेशन जिससे उसका मतलब निकलता है। डेटाबेस क्या होता है, एक भंडार होता है जहां पर कि बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी मदद करता है। और क्वेरी भी हमने समझा। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये जो होता है, ये आपका दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। एक तो आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। एक आपका होता है नॉन रिलेशनल। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नाम बड़े बड़े हैं, आप इससे घबराइए मत, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस बच्चों क्या होता है, ये एक तरह का डेटाबेस होता है कि जिसमें कि आपका सारा कुछ जो होता है डेटाबेस, एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है भाई, किसके बीच में रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन, आपका एक रिलेशन होता है बिटवीन आपके जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, वो इंफॉर्मेशन आपके टेबल के फॉर्म में हो सकते हैं, रो के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, और कॉलम के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो रिलेशन होता है वो टेबल से टेबल के बीच में हो सकता है, एक रो से दूसरे रो के बीच में हो सकता है। इन सब के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। आप घबराइए मत, अभी रिलेशनल डेटाबेस का मैं एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। और अगर डेटाबेस अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा एक लाइव एग्जांपल से। ठीक है, चलिए। तो डेटाबेस दो तरह के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल। रिलेशनल मतलब कि रिलेशनशिप होती है, टेबल रो कॉलम में आपके जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें एक रिलेशनशिप होती है, संबंध होता है। नॉन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को रिलेशनल डेटाबेस पे ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, इसी का जो आपका डीबीएमएस होता है वो होता है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसको कि ओरेकल ने बनाया है, ओरेकल एक कंपनी है, इन्होंने बनाया है। और ये जो होता है बेस्ड होता है किस पे, एसक्यूएल पे। एसक्यूएल इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम लोग अपने फर्दर वीडियोस में भी समझेंगे क्या होता है। तो अभी आप समझिए कि एक तरह का बेसिकली टेक्निकल कोड होता है जिसको यूजर रन कराता है डेटाबेस से आपका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अभी मैंने बताया था ना, क्वेरी होता है। क्वेरी क्या करता है, क्वेरी मतलब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन किसी से पूछते हो, आपको आंसर मिलता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी क्या होता है, एक तरह का कोड होता है जिसको यूजर रन कराता है और इंफॉर्मेशन पाता है। वो इंफॉर्मेशन कहां से पाता है, डेटाबेस से पाता है। रिलेशनल डेटाबेस का, रिलेशनल डेटाबेस, डीबी मतलब डेटाबेस। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी मॉल में गए। ठीक है, तो मॉल में क्या होता है, मॉल में मान लीजिए कोई शॉप है, तो शॉप किसी एक पर्टिकुलर का है, तो आप सपोज कर लीजिए कि वहां पर कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ स्टाफ है, स्टाफ मतलब कि जो आपके दुकानदार होते हैं बेचने के लिए। ठीक है, उसके बाद कस्टमर होता है। ठीक है, कस्टमर होता है। ठीक, उसके बाद बिल निकलता है। तो देखिए ये सब कैसे रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए शूज हुआ, आपके कपड़े हुए, तो ये जो है प्रोडक्ट का एक बच्चों बनेगा टेबल। देखिए टेबल होगा, घबराइए मत, जब मैं इसको टेबल बनाना सिखाऊंगा, उस पर क्वेरी रन करना बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो टेबल मान लीजिए कि प्रोडक्ट है,
मान लीजिए कि शू है, जूते हैं, ठीक है, क्लोथ हैं, कपड़े हैं, इसी तरीके से बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक, स्टाफ में मान लीजिए कि कोई आपका शॉपकीपर है या मेंटेनेंस करने वाला है, उसकी एक टेबल बन गई। ये देखो ये सब क्या बन रहा है, मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, एक टेबल ये बना, एक टेबल ये स्टाफ का बना। ठीक है, कस्टमर है तो कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन बना। ठीक, कस्टमर ने जब खरीदा कोई चीज तो उससे रिलेटेड जो भी बिल बनेगा वो आपका बिल वगैरह में बन गया, एक जगह स्टोर हो गया। तो ये रेड कलर से जो भी बन रहा है वो बच्चों क्या बन रहा है, वो एक तरह का टेबल बन रहा है और इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे रिलेशनशिप बना। कस्टमर गया किसी शॉप में, ठीक है, उसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, खरीदा। ठीक है, तो ये जो कस्टमर का टेबल है ये प्रोडक्ट के टेबल में गया। भाई क्या तुम्हें लेना है, चलो सपोज कर लो शू लेना है, तो शू में भी कई तरह का शू होगा, कई तरह की कंपनी होगी, तो उसका अलग टेबल बन जाएगा। कोई भी कंपनी होगी XYZ, तो वो उससे रिलेट करेगा। तो फिलहाल हम लोग छोटा समझते हैं कि कस्टमर है वो प्रोडक्ट के पास गया, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदा, ठीक, तो किसी फलाना फलाना स्टाफ से खरीदा और एक बिल जनरेट हुआ। तो आप देखो कि कस्टमर प्रोडक्ट पे रिलेटेड है, संबंध है, प्रोडक्ट का संबंध आपका स्टाफ से है क्योंकि स्टाफ बेच रहा है, और बिल का संबंध आपका कस्टमर से है, प्रोडक्ट से है, स्टाफ से है, क्योंकि बिल जो जनरेट हो रहा है वो कस्टमर ले जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे ये जो सारे टेबल हैं, प्रोडक्ट, स्टाफ, कस्टमर, बिल, ये आपस में संबंध है। भाई आपस में संबंध है तभी ना आप इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त हो, आप लोगों की अच्छी दोस्ती है, तभी आप एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में बता सकते हो, दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, कोई एक दोस्त चारों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है क्योंकि आपस में जुड़े हुए हो। उसी तरीके से ये प्रोडक्ट, स्टाफ, कस्टमर, बिल भी आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनसे कोई भी क्वेरी निकालना या इंफॉर्मेशन निकालना वो पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये सब जब हम लोग टेबल एबल बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, डेटा, ठीक, एक रॉ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे काम का हो, जैसे राम की एज 24 है, वाराणसी से है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जहां पर कि सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कितने तरह का होता है, ये एक रिलेशनल का होता है, एक नॉन रिलेशनल का होता है। रिलेशनल मतलब कि बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन रिलेशन होती है, नॉन मतलब नहीं होती है। इसी में आपका MySQL होता है, ठीक है, DBMS, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओरेकल ने बनाया है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ मैं लिख दूं सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओरेकल ने बनाया है, और इस पे आप SQL, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखा, SQL रन कराते हैं जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं या प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो फर्दर वीडियोस में भी हम लोग और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को लेके आएंगे। होप ये आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो इसको मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको रीसेंट अपडेट वीडियो मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।